আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। জোড়াফুল তৃণমূল জয় হবে তো? সবাই ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनकट, जिसमें बातें बिना लाग लपेट के मन खोलकर दिल खोलकर मन की बात कही जाती है। पीएम मोदी वाली नहीं, पब्लिक की बात जो वो देखना और सुनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे जहां बहुत ही तगड़ी लड़ाई है चुनाव की, यानी बंगाल की। ममता बनर्जी यूं ही नहीं सबसे बड़ी लड़ाका मानी जाती हैं। जब तक कांग्रेस में रही, कांग्रेस से ही लड़ती रही। एनडीए में केंद्र में मंत्री रही, रेल मंत्री, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ लेती थी। अब मुकाबला दूसरा है, घर के अंदर से बात शुरू हुई है। उन्होंने आज अपने खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी को उनके ही गढ़ में चुनौती दे दी है। दीदी ने उसी जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जहां से शुभेंदु अभी विधायक हैं। इसे ममता का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आज नंदीग्राम में टीएमसी की एक रैली थी। मंच से ही ममता ने अपने इस बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं ममता के भाषण से ठीक पहले टीएमसी के नेता मानस भुइया ने क्या कहा। माয়ের কোলে লালিত পালিত হয়ে কোন সন্তান যখন আঙ্গুল তোলে মায়ের দিকে, সেই সন্তান কুপুত্র, মাতা কখনো কুমাতা নয়। মাতা কখনো কুমাতা হয় না। বিপ্লবী নন্দীগ্রাম ভারতবর্ষের মানুষকে জানান দে, এই বিপ্লবের মাটিতে মমতা ব্যানার্জির রক্ত ঝরেছে। মমতা ব্যানার্জিকে 20 বার আঘাত করা হয়েছে এই নন্দীগ্রামের মাটিতে বামফ্রন্টের আমলে। মা বোনেরা আছেন, ভাইরা আছেন, সংগ্রামী জনতা আছেন। একটাই শপথ, মমতা ব্যানার্জি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। उन्होंने जो कुछ कहा वो बांग्ला में कहा। संस्कृत में एक श्लोक है, आप सब में से कई लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। और जब मंदिर जाते हैं कई लोग, दुर्गा माता के मंदिर, काली माता के मंदिर, तो ये श्लोक कहते हैं हाथ जोड़ करके। मैं तो कम से कम कहता रहता हूँ, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका मतलब ये है कि बेटा कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, यानी बेटा खराब हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, माँ कभी खराब नहीं हो सकती। और यही बात बांग्ला में मानस भुइया ने कहा। अब ममता बनर्जी ने ये बात उन्होंने क्यों कही, मानस भुइया ने, इशारा किस पर था पता है? शुभेंदु अधिकारी पर, जो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं। उन शुभेंदु के बारे में मानस भुइया ने कहा ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चल दिया है जिसका जवाब अब फिलहाल तो लग नहीं रहा कि उसका कोई जवाब होगा। शुभेंदु भी उसी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़े, ये एक विकल्प हो सकता है शुभेंदु के सामने। अगर वे चुनाव से भागते हैं तो फिर बीजेपी के लिए नाक कटाने वाली बात होगी, क्योंकि शुभेंदु आजकल बीजेपी के ब्लू आइड बॉय, पार्टी के प्यारे और दुलारे हैं। ममता से शुभेंदु को तोड़कर बीजेपी फूले नहीं समा रही है। अगर शुभेंदु ने ममता की चुनौती स्वीकार कर ली तो फिर वो अपने इलाके में ही घिर जाएंगे। उनके लिए बाहर जाकर चुनाव प्रचार करना मुश्किल होगा। आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली थी, बड़ी रैली थी। ये रैली पहले 7 जनवरी को होनी थी, लेकिन ममता ने इसे टाल दिया। ममता की रैली को देखते हुए शुभेंदु ने, जब उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी को रैली करूंगी, तो 8 जनवरी को वहां रैली करने का ऐलान किया था। ममता भले नंदीग्राम नहीं गई, लेकिन शुभेंदु ने तय तारीख पर ही रैली की और ममता को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन आज का दिन तो ममता का दिन रहा, जिन्हें लोग बंगाल में ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बंदोपाध्याय भी कहते हैं। मंच से ही उन्होंने जनता से बांग्ला में पूछा, यहां से चुनाव लड़ी तो कैसा रहा? तो रैली में आए लोगों ने तालियां बजाते हुए कहा, यहीं से लड़िए। खबर आ रही है कि ममता इस बार एक नहीं 2-2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर और नंदीग्राम। दोनों जगहों से वे चुनाव लड़ सकती है। भवानीपुर से वो अभी विधायक हैं। ममता ने यह फैसला कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। वे ये बताना और समझाना और दिखाना चाहती हैं कि बंगाल सिर्फ और सिर्फ उनका है।
शुभेंदु जैसे नेता टीएमसी में रहें या फिर चले जाएं, पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुभेंदु को बीजेपी बहुत बड़ा कैच मानती है, इसीलिए वो अमित शाह के सामने पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ टीएमसी के सांसद सुनील मंडल और 10 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें 5 तो टीएमसी के ही विधायक थे। 19 दिसंबर को ये सभी नेता बीजेपी में गए थे। शुभेंदु के पिता शिशिर और भाई दिव्येंदु दोनों लोकसभा के सांसद हैं। कहा जाता है कि कम से कम 60 सीटों पर शुभेंदु के परिवार का दबदबा है। अब देखिए, बीजेपी इसे बहुत बड़ी लड़ाई मान रही है, यानी बंगाल की लड़ाई को। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के प्रभारी हैं वो लोग थे। ये तय हुआ कि महीने में 2-2 दिन कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ममता के लिए ना करो या मरो वाली हालात है बंगाल में यहाँ पर, और इसीलिए वो जानती है कि चुनाव कैसे लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। वो 2011 से वहाँ मुख्यमंत्री रही हैं। आपको याद होगा 2007 की बात मैं कर रहा हूं, जब नंदीग्राम से ही उन्होंने बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत की थी वहां पर, और बंगाल सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। 14 लोगों की जान चली गई थी और वहां से उन्हें एक मोमेंटम मिला और फिर वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार मुकाबला बड़ा मुश्किल है, कठिन है, ये वो जानती हैं ममता बनर्जी। और उनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर पहले ही ट्वीट करके कह चुके हैं 3/3 का आंकड़ा नहीं छू सकती है बीजेपी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी ने जो आज का स्ट्रोक चला है, मास्टर स्ट्रोक जो दांव चला है, शुभेंदु को उन्हीं के घर में घेरने का, चुनौती देने का। अब चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर ममता का ये दांव निशाने पर बैठा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही।